आप चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या स्टूडेंट हो, अगर आपके मन में भी थोड़ा सा कीड़ा है बिजनेस का, तो कभी ना कभी आपने शार्क टैंक जरूर देखा होगा। और शार्क टैंक की इन मैडम को आप जरूर जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है शुगर की मालकिन विनीता सिंह। विनीता सिंह अक्सर बात करती हैं जब उनके प्रोग्राम में बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं फंडिंग के लिए, तो बात करती है यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, उनके नंबर्स जानने के बारे में। लेकिन दोस्तों, आज के इस ऑपरेशन में, इस वीडियो में हम शुगर कॉस्मेटिक्स के नंबर जानेंगे। धंधा क्या कहता है इनका, ये बेसिक बिजनेस कर रही हैं या सिर्फ अपना पैसा जला रही हैं, पैसा बर्न कर रही हैं, ये सब कुछ जानेंगे, डिटेल में जानेंगे हम आज शुगर कॉस्मेटिक के बारे में हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, शुगर कॉस्मेटिक एक तड़कता भड़कता चमकता नाम है। आज कौन नहीं जानता। 2015 में ये कंपनी शुरू हुई और आज चल रहा है 2026। शुगर कॉस्मेटिक को 135 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। 220% की रेवेन्यू में गिरावट हुई है और 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यूएशन में कटौती हुई है। आप इन नंबर्स को देखकर चौंकिए मत। इन नंबर्स के पीछे की सारी सच्चाई भी मैं आपको बताऊंगा। बात यहां तक आ गई है कि वहां जितने भी जो लोग एम्प्लॉय लोग काम करते थे, जो स्टाफ लोग काम करते थे, कई सारे लोगों को निकाल दिया गया है कंपनी से और कई एम्प्लॉयज की सैलरी फाउंडर्स की जेब से दी जा रही है, कंपनी की नहीं, फाउंडर्स की। अब सोचिए, स्लो मोशन में कंपनी धीरे 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 नीचे जा रही है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, 2015 में विनीता सिंह और कौशिक मुखर्जी ने यह कंपनी स्टार्ट की थी। दोनों फाउंडर एंड को फाउंडर हैं। इन्होंने एक एस्पिरेशन के खेल से चीजें शुरू की थी। जैसे कि बंगाल के चुनाव में ममता जी कहती थी ना, ममता दीदी, कि खेला चल रहा है, वैसे ही इन्होंने एस्पिरेशन का खेला खेला। इन्होंने बोला कि आप प्रोडक्ट मत बेचो, आप ब्रांड मत बेचो, आप बेचो एस्पिरेशन। एप्पल, आज मोबाइल बिकता है, लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं एप्पल के एस्पिरेशन के लिए। आपने देखा होगा नाइक के जूते लोग स्पोर्ट्स वाले विनर की फीलिंग के लिए खरीदते हैं। स्टारबक्स की कॉफी इतनी महंगी मिलती है लेकिन लोग खरीदते हैं। इन्होंने ब्रांड नहीं बनाया, इन्होंने एस्पिरेशन बेची है, एस्पिरेशन। और वही चीज को पकड़ा है इन्होंने। दोनों ही लोग आईआईटी और आईआईएम से ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे, बहुत समझदार। इन्होंने देखा कि इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, या तो बहुत सस्ते ब्रांड हैं, लैक्मे जैसे मास अपील वाले बहुत तेजी से बिकते हैं, या फिर लग्जरी ब्रांड्स जैसे कि मैक, महंगे हैं, आम जो उपभोक्ता हैं उनकी पहुंच से बहुत दूर। दोनों के बीच में एक गैप था। लैक्मे और मैक यानी कि मास ब्रांड और लग्जरी ब्रांड के बीच में एक गैप था और उसी गैप को इन्होंने फुलफिल किया। इन्होंने देखा कि जो विदेशी ब्रांड्स हैं वो भारतीय महिलाओं की स्किन के हिसाब से नहीं बने हैं। आप सोचिए, जहां पर विदेशी ब्रांड से वहां ठंडक होती है, उतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, वहां पर उनका जो फाउंडेशन दिन भर चल जाता है, वहीं हमारे इंडिया में मुंबई जैसी गर्मी में सिर्फ 2 घंटे में बहकर बाहर आ जाता है। इन्होंने भारतीयों को, इंडियंस को ये भरोसा दिलाया कि हम जो भी आपको बेच रहे हैं वो ट्रांसफर प्रूफ रहेगा, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और इंडियन स्किन के हिसाब से रहेगा। ये सारे वादे करके, ये सारी चीजें करके इन्होंने अपना एक ब्रांड खड़ा किया। इन्होंने प्रीमियम फील दी कि हम आपको कम पैसों में, अफोर्डेबल प्राइस में हम आपको प्रोडक्ट देंगे, प्रीमियम फील देंगे, लेकिन उतना पैसा नहीं लेंगे। मतलब लैक्मे से हम आपको अच्छा प्रोडक्ट देंगे, लेकिन मैक से कम कीमत हम आपसे लेंगे। प्रीमियम फील, अफोर्डेबल प्राइस के साथ ये लोग मार्केट में उतरे। मास अपील, बजट फ्रेंडली, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। ये सब इन्होंने किया, इंडिया में बनाया, इंडिया के लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या हो रहा था? शुगर की बाल्टी में जो पानी था ना, वो लीक हो रहा था। कैसे लीक हो रहा था? 2015 से ही। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में एक वर्ड होता है CAC, यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये क्या होता है? ये होता है कि एक ग्राहक को लाने का जो खर्च होता है उसको बोलते हैं कैक, यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट।
होता क्या है, ऑनलाइन की दुनिया में जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। आपको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अमेजोन पर, वहाँ पर आपको हर जगह पर एड चलाना पड़ते हैं। शुगर ने भी चलाए, दूसरी कंपनीज भी चलाती है, शुगर ने भी चलाए। लेकिन कहानी क्या हुई, शुगर को एक कस्टमर को लाने के लिए खर्च करने पड़ रहे थे 1000 रुपए, 1000 रुपीज। जब कस्टमर उनके प्लेटफॉर्म पे आता या उनका कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता तो वो कितने का खरीदता था? कोई लिपस्टिक खरीदता 400-500 रुपए का, या कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदता। यानी कि आप 1000 रुपीज में एक कस्टमर को लेकर आ रहे हैं। वो कस्टमर आपके पास आता है और 400-500 रुपए का सामान खरीदता है, यानी कि आपको सीधा सीधा 400-500 रुपए का लॉस हो रहा है। यहीं से इनकी बाल्टी पर पानी लीक हो रहा है। यानी क्या हो रहा है कि हर बिक्री पर घाटा हो रहा है। अब आप कहेंगे भाई ऐसा तो सब लोग करते हैं। तो दोस्तों ऐसा सब लोग करते हैं तो हर इंसान की, जितने भी जो लोग बिजनेस करते हैं ऑनलाइन में, उनकी कोशिश ये होती है कि हम किसी तरह से ग्राहक को ले आए हमारे प्लेटफॉर्म पे। हो सकता है कि पहली परचेस पर, पहली खरीदी पर हमको 400-500 का लॉस हो। अब वो ग्राहक हमारे प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, तो जब वो सेकंड टाइम आएगा, जब वो थर्ड टाइम आएगा, जब वो फोर्थ टाइम आएगा, तो हमें उसको पैसा नहीं देना पड़ेंगे, हमको एडवर्टाइजिंग में कॉस्ट नहीं लगाना पड़ेगी। अब दोस्तों ये आप एक एनालॉजी समझिए। मान लीजिए आपको एक 50 रुपए का समोसा लेना है, लेकिन वो समोसे वाले की दुकान आपके घर से इतनी दूर है कि आपको 100 रुपए का एक पेट्रोल चला गया। अब वो समोसा आपको कितने का पड़ा? 50 रुपए का समोसा आपको 150 रुपए का पड़ा। यही कुछ कहानी इनके उसमें हो रही है। अब बात करते हैं रिटेंशन रेट की। विनीता बोलती है शार्क टैंक के मंच पर कई बार जो नए नए स्टार्टअप्स आते हैं कि एक अच्छे ब्रांड का रिटेंशन रेट 35 to 40% होना चाहिए। रिटेंशन रेट का मतलब ये है कि अगर 100 कस्टमर हैं, अगर आप एडवर्टाइजमेंट से अगर आप 100 कस्टमर्स लेके आए तो 40 कस्टमर, 35 से 40 कस्टमर आपके पास रिपीट होना चाहिए। ये ज्ञान तो दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। जिनके नहीं होते उनको ये बोलती नहीं, आपका तो कंपनी खराब है, आपका तो सब गड़बड़ जाला है, क्योंकि आपके पास तो रिटेंशन रेट ही नहीं है। इनकी खुद की कंपनी में इनका रिटेंशन रेट है 20 से 25%। यानी कि 100 कस्टमर अगर ये लेकर आ रहे हैं एड चलाकर, उसमें से 75% कस्टमर्स कभी वापस ही नहीं आते। अब सोच के देखिए, वापस नहीं आते, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैंने एक बार मान लीजिए शुगर की कोई क्रीम ली, मैंने शुगर का एड देखा, मैंने शुगर की क्रीम ली, मैंने उसको यूज किया, उसने मुझे रिजल्ट नहीं दिया, मुझे उसकी क्वालिटी समझ नहीं आई, तो मैं क्यों खरीदूंगा? ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दोस्तों शुगर ने 2025 में अपने रेवेन्यू का 41% एड में खर्च किया। आप सोच सकते हैं 100 रुपए आपका रेवेन्यू है, उसमें से 41 रुपए आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। 1 करोड़ रुपए आपका रेवेन्यू है, उसमें से 41 लाख रुपए आपने सिर्फ एड में बर्न कर दिए। आप सोच सकते हो ये समझदारी। मैं आपको बता दूं, HUL जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो अपनी रेवेन्यू का केवल 8 से 15% ही अपने एड पर खर्च करती हैं। अब दोस्तों यहां पर क्या हुआ, शुगर का ऑनलाइन गेम बिगड़ने लगा। 41% बहुत ज्यादा होता है, 41% खर्च करना अपने रेवेन्यू में से। शुगर को लगने लगा कहीं ना कहीं कि यार ऑनलाइन में बात बन नहीं रही है, ऑनलाइन में खेला बिगड़ रहा है। तो शुगर ने क्या किया? शुगर ने किया कि चलो हम लोग ऑफलाइन चलते हैं, ऑफलाइन स्टोर्स पर हमारा माल बेचेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिया का अभी भी 85% मार्केट ऑफलाइन है। आप देखेंगे मार्केट में कितनी सारी शॉप्स हैं। जो ब्यूटी मार्केट है, आप देखिए किराने की दुकान पर, जनरल स्टोर पर, बहुत सारे स्टोर से वहां पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो शुगर ने क्या किया, बहुत तेजी से ऑफलाइन विस्तार किया, बहुत तेजी से उन्होंने आउटलेट्स खोले, अपनी जो मार्केट होती है, ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं, वहां पर अपने प्रोडक्ट्स रखवाए। करीब 500 से ज्यादा उन्होंने टच पॉइंट्स ओपन किए और एक्सक्लूसिव आउटलेट्स ओपन किए। बहुत तेजी से उन्होंने विस्तार किया शुगर का। आप देखोगे, आप अभी भी देख सकते हैं कि ऑफलाइन में बहुत सारे इनके स्टोर्स दिखेंगे। लेकिन अब इसमें हुआ क्या, जब आप ऑनलाइन बेचते हो तो आपका खर्च होता है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, लेकिन जब आप ऑफलाइन आते हो तो बीच में बहुत सारे लोग होते हैं,
डीलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, शॉप्स वाले होते हैं, इनमें करीब 35 से 40% का मार्जिन उनके पास चला जाता है। अब होता क्या है, आपके स्टोर्स होते हैं, आपके टच पॉइंट्स होते हैं, वहां पर उसका जो रेंट होता है, वहां पे जो स्टाफ की सैलरी होती है, ये आपका एक बहुत बड़ा खर्च होता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा खर्च होता है वो होता है क्रेडिट साइकिल। होता क्या है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचते हैं तो आपके पास पहले पैसा आता है, बाद में आपका प्रोडक्ट जाता है, यानी सब कुछ बहुत फास्ट, कैश फ्लो बहुत तेज है। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, आपने आज किसी दुकानदार को माल दिया, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और हो सकता है कई बार 1 साल के बाद भी आपका पैसा नहीं आता है। शुगर कंपनी यहाँ पर फंस गई। ऑनलाइन के तिकड़म से निकलने के लिए वो गई ऑफलाइन में। ऑफलाइन में उनका बहुत सारा पैसा फंस गया और एक बार 2024 नवंबर 2024 में जब शुगर कंपनी बड़े ही घाटे में चल रही थी, उसी टाइम उनके वेयर हाउस में आग लग गई। करीब 20% उनकी इन्वेंट्री जल गई। 50 करोड़ रेवेन्यू का सीधा सीधा लॉस हो गया। क्या हुआ, वैसे ही तो आप टाइट चल रहे हैं, वैसे ही आप लॉस में चल रहे हैं और ऊपर से अगर आपके गोडाउन में आग लग जाती है, आप सोच के देखिए आप क्या कहानी होगी आपकी। दोस्तों, बात करते हैं कंपटीशन की। बिजनेस में एक कहावत है कि जहां पर ज्यादा गुड़ होगा, चींटियां वहां ऑटोमेटिक आएंगी। जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा, वहां ऑटोमेटिक आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे। लोगों ने देखा कि शुगर में हाई मार्जिन है, शुगर के जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें हाई मार्जिन है, बहुत तेजी से सेल हो रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अपने अपने ब्रांड्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दी। आप देखिए शुगर को कहां से कंपटीशन मिल रहा था, द इन हाउस ट्रीट, यानी कि शुगर जहां पर अपने प्रोडक्ट बेच रही है नायका के प्लेटफॉर्म पर, वहीं पर नायका ने अपने 27 से ज्यादा खुद के ब्यूटी ब्रांड्स उतार दिए। जब मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं मेरे प्रोडक्ट्स बेचूंगा तो सबसे पहले मैं मेरे प्रोडक्ट्स को विजिबिलिटी दूंगा, मेरे प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट करूंगा और ज्यादा अच्छे से जो प्लेसमेंट है वो मेरे प्रोडक्ट्स का करूंगा। तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं शुगर को वहां से लॉस होना शुरू हुआ। बात करते हैं हम इनके कई सारे जो कॉम्पिटिटर उतरे, उनमें से एक कॉम्पिटिटर है मार्स कॉम्पिटिटर उतरे। मार्स कॉम्पिटिटर एक ऐसी कंपनी है जो बूट स्ट्रैप्ड है। उन्होंने किसी से भी कुछ भी पैसा नहीं लिया, खुद के दम पर कंपनी खड़ी की। 2025 में मार्स कंपनी का रेवेन्यू था 200 करोड़ रुपए, प्रॉफिटेबल, किसी से 1 रुपए भी नहीं मिले। लेकिन शुगर कॉस्मेटिक का रेवेन्यू था 412 करोड़ रुपए। 212 करोड़ रुपए रेवेन्यू ज्यादा है मार्स कंपनी से, लेकिन 135 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस है। आप सोच के देखिए दोस्तों, 135 करोड़ रुपए का। अब यहां से ये बात तो समझ में आ गई कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है, कस्टमर्स बहुत सारे लोग हैं, प्रोडक्ट्स खरीदने वाले बहुत सारे हैं। समस्या इंडस्ट्री में नहीं है, समस्या है आपके हाई बर्न बिजनेस मॉडल में। यहां पर मार्स कॉस्मेटिक ने बहुत ज्यादा पैसे अपने एड में खर्च नहीं किए, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स लेकर आए, उनसे एडवर्टाइजमेंट चलवाया। वहीं शुगर ने बहुत ज्यादा पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। लोगों को बड़ी गलतफहमी है, लोग बोलते हैं कि आपको जितनी ज्यादा फंडिंग मिलेगी आपकी ग्रोथ उतनी तेजी से होगी और आपकी ग्रोथ हमेशा होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपकी हर सेल पर पैसा डूब रहा है तो आप कितनी ही फंडिंग ले लो, आपकी कंपनी पूरी डूब जाएगी। अभी शुगर के केस में क्या हो रहा है, शुगर अपनी कंपनी बचाने के लिए फंडिंग को बराबर तरीके से मांग रही है। वो बोल रही है कि हमें और ज्यादा पैसा मिल जाए। सोचिए 2022 में जिस कंपनी की वैल्यूएशन 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, आज 2025 में उसकी वैल्यूएशन 1500 करोड़ रुपए से कम रह गई है। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए और फंडिंग की डिमांड कर रही है, यानी कि करीब 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यूएशन की कमी हो गई है। दोस्तों लगातार रेवेन्यू में लगातार गिरावट हुई, 17% की गिरावट हुई। 24 फाइनेंशियल ईयर 24 में 17% की, फाइनेंशियल ईयर 25 में 20% की जो है गिरावट हुई है। ये गिरावट लगातार चलती गई और गिरावट इतनी हुई कि इन्होंने ले ऑफ करना शुरू कर दिया, यानी कि उनके यहाँ पर जितने लोग काम करते थे, वर्क फोर्स करते थे, तो जुलाई 2024 से लेकर जुलाई 2025 के बीच में, यानी कि 1 साल में करीब 32% लोगों को, यानी कि 210 एम्प्लॉइज को इन्होंने अपनी कंपनी से निकाल दिया। पैसा ही नहीं है सैलरी देने के लिए।
इंसान करे तो क्या करे। शुगर कॉस्मेटिक की इस स्टोरी से 3 बड़ी लर्निंग हमें समझ में आती। सबसे पहली है कि यूनिट इकोनॉमिक्स इज किंग। आप जो भी सेल कर रहे हो हमेशा उसको प्रॉफिट में करो। ऐसा नहीं हो कि आप 1000 रुपए लगा रहे हो और 500 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो। भले ही आपका कितना ही विजन हो, लेकिन आप कोशिश करो कि जितनी भी सेल हो रही है आपकी सारी सेल प्रॉफिट में हो। जरूरी नहीं है कि आपका पर्सनल ब्रांड बन गया है। विनीता शार्क टैंक के मंच पर पहुंच गई, पर्सनल ब्रांड बन गया। घर घर में लोग शुगर को पहचानने लगे। उनको देखकर लोगों ने शुगर के प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू कर दिए, लेकिन उसे वो बिजनेस में, सस्टेनेबल बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर पाई। यानी कि आपने अटेंशन तो बटोर ली, लेकिन स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट आप बटोर नहीं पाए। तो आप कोशिश करो, आप अटेंशन तो बटोर लो, लेकिन आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आपके पास जो भी कस्टमर आए वो आपके पास लॉन्ग टाइम तक रहे। कस्टमर लॉयल्टी होनी चाहिए। अगर आपके 75% ग्राहक कस्टमर वापस नहीं आ रहे हैं तो आपका ब्रांड, आपकी लॉयल्टी किसी भी काम की नहीं है। विनीता के केस में ये हुआ है कि केवल 25% ही ग्राहक वापस आते थे, 75% ग्राहक वापस ही नहीं आते थे। अगर ऐसा नहीं है, अगर 75% लोग वापस नहीं आ रहे हैं तो आपकी वैल्यू खोखली है। तो दोस्तों, अगर आपके रिपीट कस्टमर होंगे तो आपकी रियल ग्रोथ होगी। मार्केटिंग से लोग आ सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस से वो लोग लौटते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं। आपको हमेशा एक लॉयल्टी प्रोग्राम बनाना होगा, अपनी कम्युनिटी खड़ी करना होगा। वो कम्युनिटी आप अपने इंस्टाग्राम से खड़ी कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप से कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेल आपको नहीं करनी है। एड चला दिए, पैसा खर्च कर दिया, एक बार आदमी आ गया लेकिन लंबे समय तक नहीं रुक रहा है, तो आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाना है। आपको सिर्फ फोकस करना है प्रॉफिटेबल कस्टमर पे, ना कि कस्टमर पे। कस्टमर और प्रॉफिटेबल कस्टमर में जमीन आसमान का फर्क होता है। विनीता यानी कि शुगर के पास कस्टमर तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल कस्टमर की उनके पास बहुत कमी है। विनीता सिंह बोलती है कि 2027 यानी कि अभी 2026 चल रहा है, 2027 में वो ब्रेक इवन पर आ जाएगी। ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे कि अभी विनीता सिंह यानी शुगर कॉस्मेटिक लॉस में चल रही है, 2027 में ऐसा बोलती हैं कि वो मैं ब्रेक इवन में आ जाऊंगी और 2028 में मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगी। लेकिन मार्केट के जो एनालिस्ट होते हैं उनकी राय है ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये ऐसा करती है कि 2027 में ब्रेक इवन और 2028 में प्रॉफिट में आने के लिए इनको 26% की सालाना ग्रोथ करनी पड़ेगी। 26% की सालाना ग्रोथ, 26% की सालाना ग्रोथ एनालिस्ट बोलते हैं कि ये नामुमकिन है। इतनी तेजी से कोई भी स्टार्टअप, कोई भी कंपनी नहीं बढ़ता है। दोस्तों, मेरा सवाल आपके लिए, क्या विनीता सिंह जो कि शार्क टैंक की जज है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टार्टअप को ज्ञान देती है, क्या वो अपनी शार्क वाली दृष्टि से अपनी शुगर को, अपनी कंपनी को बचा पाएंगी? क्या सोचना है आपका? या फिर शुगर एक ओवर हाइप स्टार्टअप बनकर रह जाएगा जिसने सिर्फ सुर्खियां बटोरी, निवेशकों को पैसा बर्बाद किया? क्या ये स्टार्टअप रह पाएगा, या ऐसा होगा कि 2030 तक इसका अस्तित्व ही मिट जाए? और एक और सवाल, अगर आप विनीता की जगह होते, मान लीजिए अगर आपको विनीता की जगह बिठा दिया जाए शुगर कॉस्मेटिक की चेयर पर, तो आप इस कंपनी को बचाने के लिए, इस डूबती नाव को बचाने के लिए क्या करते, कौन से फैसले लेते? मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इस तरह की वीडियोस और पाना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में हमारे किसी और डीप एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।